तो एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल्ड होने के बाद कस्टमर कहता है रिटेलर को कि आपने ये पैसा लिया है क्योंकि मेरा बैंक से तो पैसा कट गया है, आपके पास चला गया है, आप देंगे अब ये पैसा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल्ड होने के बाद कस्टमर के अकाउंट में पैसा कैसे रिफंड लाना होता है और क्या प्रोसीजर से ये जो है ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है। कस्टमर बहुत परेशान करते हैं रिटेलर को जब ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। वो कस्टमर डायरेक्टली बोलता है कि ये पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट से कट गया है, आपके पास आ गया है, अभी पैसा वो आप देंगे। तो यहां पर मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि एईपीएस से विड्रॉल करते टाइम, एईपीएस से कोई ट्रांजैक्शन करते टाइम किस प्रोसेस को फॉलो करके आपका ट्रांजैक्शन को सक्सेस किया जाता है या फिर फेल्ड हो जाता है। अगर फेल्ड होता है तो कस्टमर के अकाउंट में कैसे ये पैसा को रिफंड लाना होता है, क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, आरबीआई एनपीसीआई का रूल्स क्या कहता है ये एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल्ड होने का कारण, उसके बाद कस्टमर को आप कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल्ड होने के बाद, ये सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो बस अगर आप एक एईपीएस यूजर हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। ऑनलाइन सर्विस हमेशा की तरह आपके साथ आज भी है और आपको भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कराता है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। আপনি যদি বাঙালি হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের কাছ থেকে বাংলায় সার্ভিস সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। যদি আপনি বিজনেস করতে চান আমাদের সাথে বাংলায় কথা বলে আইডি নিতে পারেন এবং বিজনেস করতে পারেন। ठीक है, तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी एक कंपनी में आप काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंपनी है, उनका एक ऐप आता है या फिर वेबसाइट आता है, उसमें आप काम करते हैं। अब जैसे ही आप काम करते हैं, मान लीजिए कोई कस्टमर आया आपके पास आधार कार्ड लेकर के पैसा विड्रॉल करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, पैसा निकासी करने के लिए, तो उस टाइम क्या होता है आप कस्टमर का आधार नंबर लेंगे। आधार नंबर लेने के बाद अब जो भी एईपीएस यूज करते हैं, जो भी कंपनी का एईपीएस सर्विस आप यूज करते हैं, वो वाला ऐप को ओपन करेंगे। वहां पर मान लीजिए कस्टमर 2000 रुपीस विड्रॉल करेगा, 2000 रुपीस आप एंटर करेंगे। उसके बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेंगे। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट लेंगे तो यहां पर उनका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है और उनके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होकर के आपके वो ऐप में आ जाता है, आपके वॉलेट में आ जाता है। ये प्रोसेस देखने में बहुत ही सीधा साधा आपको लग रहा है, बट इसके बैकएंड में, इसके पीछे में कितना सारा प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो आपको नहीं पता होगा, वो आपको ओनली ऑनलाइन सर्विस बताएगा। तो यहां पर देखिए, जब भी आप कस्टमर के पास से जैसे ही उनका फिंगर लगवाएंगे यहां पर फिंगरप्रिंट डिवाइस में, उसके बाद ये रिक्वेस्ट कंपनी के पास से चला जाएगा एनपीसीआई के पास। अब ये एनपीसीआई क्या होता है, इंडिया में जितना भी पेमेंट होता है सारा पेमेंट को हैंडलिंग करते हैं, सारा पेमेंट को मैनेज करते हैं, सारा पेमेंट जिसके थ्रू होता है, सारा पेमेंट जिसके जरिए होता है वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको एनपीसीआई कहा जाता है। इसमें ही सारा ट्रांजैक्शन होता है, सारा बैंकों का डिटेल्स इनके पास ही रहता है। तो जैसे ही आप कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगवाएंगे ये रिक्वेस्ट कंपनी के पास से होते हुए आ जाएगा एनपीसीआई के पास। अब आपने फिंगरप्रिंट सही कस्टमर का लगवाया है कि नहीं, अब एनपीसीआई इसको वेरीफाई करने के लिए अपना रिक्वेस्ट भेजेगा यूआईडीएआई के पास, मतलब इससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब आधार कार्ड से। तो अब ये आधार डिपार्टमेंट को ये भेज देगा रिक्वेस्ट। आधार डिपार्टमेंट अपने डाटाबेस में चेक करेगा कि ये फिंगरप्रिंट आधार कार्ड के साथ मैच करता है कि नहीं। जैसे ये मैच कर देगा तो ये रिक्वेस्ट चला जाएगा बैंक के पास, जो भी बैंक का कस्टमर पैसा निकालने के लिए आया है। अब जैसे ही वो बैंक ऑथोराइज करेगा, परमिशन देगा, अलाउ करेगा, उसके बाद वो पैसा डेबिट होकर के कस्टमर के अकाउंट से एनपीसीआई के पास आ जाता है। अब एनपीसीआई के पास जैसे ही पैसा आ जाता है वो पैसा को एनपीसीआई अब कंपनी को दे देती है। अब जैसे ही कंपनी के पास आ जाता है वो पैसा आपके वॉलेट में दे दिया जाता है। ये प्रोसेस इतना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, इतना सारा प्रोसेस होता है। तो अब इसके जरिए मान लीजिए कहीं पर भी टेक्निकल एरर आ सकता है, कोথাও टेक्निकल प्रॉब्लम আসতে পারে, এটা আপনাকে আপনার কাস্টমারকে আপনাকেই বোঝাতে হবে। तो यहां पर कभी भी टेक्निकल एरर, टेक्निकल फेलियर आ सकता है। जैसे ये सारा रिक्वेस्ट चलता है उसके बाद मान लीजिए बैंक से जैसे ही पैसा डेबिट हो गया, कस्टमर के खाते से कट गया, एनपीसीआई के पास नहीं आया किसी कारण के लिए या फिर कोई भी टेक्निकल फेलियर्स की वजह से, मान लीजिए कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया, एनपीसीआई के पास नहीं आया, इसलिए एनपीसीआई ने कंपनी को नहीं दिया और कंपनी आपके वॉलेट में नहीं दिया। अब इस केस में क्या होता है, मान लीजिए एईपीएस ट्रांजैक्शन तो फेल्ड हो गया, कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया बट आपके वॉलेट में नहीं आया। अब इस केस में कस्टमर को जो है 7 दिन वेट करना होता है, 7 वर्किंग डेज।
7 दिन के अंदर एनपीसीआई या फिर जो भी बैंक है इनका ये कस्टमर का, वो बैंक 7 वर्किंग डेज के अंदर ये पैसा को उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा, रिफंड करेगा। अब ये 5 से 7 दिन अगर आपको ज्यादा लगता है, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि 5 से 7 दिन बहुत ज्यादा है, যদি আপনাকে লাগে 5 থেকে 7 दिन বেশি दिन হয়ে যাচ্ছে, অনেক दिन হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনি तब आप एक कंप्लेन ऑनलाइन ही रेज कर सकते हैं। हर एक बैंक का एक एक लिंक रहता है जो कि हम लोगों के पास है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई और भी सारे बैंकों का लिंक हम लोगों के पास है। आप ऑनलाइन ही इनका कंप्लेन कर सकते हैं कि जो है कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है, बीसी वॉलेट या फिर सीएसपी के पास यह पैसा नहीं आया है। सभी बैंकों का लिंक हम लोग जो है अपने टेलीग्राम चैनल में आपको दे देंगे। जो भी बैंक का अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है आप उसमें कंप्लेन भी कर दीजिए, तो जल्द से जल्द जो है ये पैसा रिफंड कस्टमर के अकाउंट में आ जाएगा। वो सारा बैंकों का लिंक हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में ये वीडियो अपलोड होने के बाद दे देंगे। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को हम लोगों का फॉलो करके रखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो আমরা সমস্ত ব্যাংকের লিংক আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেব, আপনারা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলকে ফলো রাখুন, নিচে ডিসক্রিপশনে लिंक আছে, আমাদের टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करे जान। अब ये 7 वर्किंग डेज बताया गया है, मतलब संडे और जितने भी हॉलीडेज वगैरह आएंगे उसको छोड़ करके ही काउंट किया जाएगा, 7 डेज पकड़ा जाएगा। अब 7 दिन मैक्सिमम डेज बताया गया है, 5 दिन में भी ये पैसा रिफंड आ सकता है कस्टमर के अकाउंट में। अब ये 7 दिन में भी अगर कस्टमर के अकाउंट में पैसा रिफंड नहीं आता है तो कस्टमर को कंप्लेन करना होता है बैंक में, बट 99% केस में 5 से 7 दिन के अंदर ये रिफंड आ जाता है कस्टमर के बैंक अकाउंट में, तो आपको टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है। बट यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर को समझाना। तो कस्टमर को समझाने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि हम लोग जो है अपने टेलीग्राम में एक पीडीएफ फाइल देंगे, उसको प्रिंट आउट करके अपने दुकान में लगा दीजिएगा। वहां पर क्या क्या लिखना है वो हम लोग ही लिख देंगे, बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिख देंगे हम लोग। उसको प्रिंट आउट करके आप अपने दुकान में लगा देंगे, कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि किस वजह से यहां पर जो है ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है। अब जो है कस्टमर ये नहीं समझेंगे कि ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, तो आपको ठंडा दिमाग से उनको समझाना है, ठीक है। আপনাকে ভালো মাইন্ডে কথা বলতে হবে, কাস্টমারের সাথে কাস্টমারকে বোঝাতে হবে যে এই টাকাটা আমাদের কাছে আসেনি, ये बैलेंस हम लोगों के पास नहीं आया है, आप कुछ दिन वेट कीजिए, 7 दिन वेट कीजिए, 5 दिन वेट कीजिए, तो ये पैसा रिफंड होकर के आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। ये चीज आपको कस्टमर को ही समझाना है। और ये पीडीएफ फाइल जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो है टेलीग्राम में आपको देंगे, उसको आपको प्रिंट आउट करके अपने दुकान में लगा देना है, उसमें कुछ वर्ड्स हम लोग लिख देंगे। तो कस्टमर को समझाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट कस्टमर को हैंडल आपको ही करना होगा। कभी कभार टेक्निकल फेलियर्स की वजह से यही पे ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, जो कि आपके वॉलेट में नहीं आ पाता है पैसा। उस केस में कस्टमर के वॉलेट में मैक्सिमम 7 दिन लग सकता है पेमेंट रिफंड होने में या फिर बैलेंस रिफंड होने में। ये पैसा कहीं जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये पैसा रिफंड हो ही जाता है। 99% केस में 5 से 7 दिन के अंदर यह पैसा रिफंड हो जाता है। अब कस्टमर को आपको ही समझाना है, अच्छे से समझाना है कि 7 दिन वेट कीजिए, यह पैसा रिफंड हो जाएगा। अपनी कस्टमर के ভালোভাবে বলে দেবেন 7 दिन वेट করুন, এই টাকাটা আপনার অ্যাকাউন্টে রিফান্ড চলে আসবে। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है इस केस में अगर एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो यही था आज के इस वीडियो में। आपको मैंने बता दिया कि फर्स्टली भी कैसे आप कस्टमर का पैसा ला सकते हैं, रिफंड करवा सकते हैं ऑनलाइन कंप्लेन करके ही। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। सारे लोग एईपीएस में काम करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।